परीक्षाएं और परिणाम इतने क्रूर होते हैं, इतने निर्दयी होते हैं। वो ये नहीं देखता कि आप कितनी गरीबी से आए हो। ओमआर चढ़ती है, कंप्यूटर में स्कैन होती, सीधा आता है 13/80, 80 में से 13 नंबर, कुछ भी नहीं देखा जाता। भले कितना ही माहौल सेट कर दो। पढ़ाई करो, चिट्ठी लिखने में ध्यान लगाओ कि सर टेस्ट में टॉपिक मैं तो ये समझ रहा हूँ, तो मैं इसमें खोया हुआ हूँ एकदम, साकन सहकार। उस समय आपको याद आ रहा है, इसका मतलब आपका ध्यान जो है ना वो पढ़ाई में नहीं है। और मैं एक आपको बात बताऊं, जिस समय ध्यान भटकना और रेल का पटरी से उतरना सेम इंसिडेंट, थोड़ा सा इधर हो गए ना, फिर आप वापस मेरी गति में नहीं आ पाएंगे। और अगर आप वापस गति में नहीं आ पाएंगे तो मैं तो मेरा चैप्टर पूरा कर दूंगा और आपकी लेवल पे होगा नहीं। मैंने मेरी लाइबिलिटीज पूरी कर दी और आपके लेवल पे यूं समझ लीजिए क्रेडिट उधार ही रहा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जब पढ़ते हैं तब मुझे लगता है सिर्फ आपका ध्यान समझने पे होना चाहिए। जब क्लास पूरी हो जाएगी तब भी ये बात पूछी जा सकती थी कि सर टेस्ट में कौन सा टॉपिक, ये बात इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये महत्वपूर्ण है। तो जब पढ़ाई होती है उस समय सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। मेरी बात नहीं, सभी कक्षाओं की बात है। अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर होता है ना, इसका मतलब आप कोचिंग में केवल टाइम पास कर रहे हैं, और इस स्थिति में कभी भी रिजल्ट नहीं निकलेगा बेटा, फेल होंगे। फिर भले आप 1000 लोगों पे दोष दे दो, कोचिंग पे दोष दे दो, शिक्षक पे दोष दे दो, हालातों पे दोष दे दो, माँ बाप को दोष दे दो कि वो गरीब है, लेकिन असल में गलती आपकी खुद की है। जब कक्षाओं में आपका ध्यान नहीं था, जब आप पढ़ रहे थे तब आपकी, जब मैं बात रहा हूँ कि क्लास में ध्यान नहीं है तो नोट्स में तो 100% नहीं होगा, वहां तो आप अकेले होते हो। ध्यान नहीं तो रिजल्ट नेगेटिव जाएगा। मैंने कहा ये परीक्षाएं और परिणाम इतने क्रूर होते हैं, इतने निर्दयी होते हैं। वो ये नहीं देखता कि आप कितनी गरीबी से आए हो। ओमआर चढ़ती है, कंप्यूटर में स्कैन होती, सीधा आता है 13/80, 80 में से 13 नंबर, कुछ भी नहीं देखा जाता। भले कितना ही माहौल सेट कर दो। तो ध्यान प्रॉपर कर कक्षा में होना चाहिए। अगर बात समझ में नहीं आती तो 4 बार पूछिए। देखो मैं आपको एक एक चीज समझाता जा रहा हूँ कि सहकारिता क्या है, ये एक एक बिंदु बता रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये आपको ही पढ़ना होता है। मैं फिर भी क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको इन शब्दों का अर्थ आपको सच में नहीं पता। शब्दावली नहीं पता होती है तो टॉपिक पढ़े नहीं जाते। तो ध्यान बहुत एकाग्रचित रखिए। आंखों का और दिमाग का संपर्क जब खत्म होता है ना, तो उस समय आंखें केवल देखती है, दिमाग कहीं और होता है। उसके बाद से समझना बंद हो जाता है। और वापस जब दिमाग और आंखों का कनेक्शन एक होता है ना, तब याद आता है कि लास्ट छूटा कहां था। उस समय जब एकाग्रचित्ता बनेगी ना, तब बीच का पूरा पैराग्राफ जो आपने पढ़ा था वो आपको 0 लगेगा। आप वापस वहीं से शुरू करोगे जहां आपका कनेक्शन टूटा था। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कहता रहता हूं कि जैसी कनेक्शन टूटे ना, उस समय 2 मिनट नजर घुमा के वापस वहां पे आओ। जैसी कनेक्शन टूटता है, आपका दिमाग जैसे कहीं और जाता है, आपको पता चल जाएगा। उसी समय आप किताब बंद करो, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा डाइवर्जन करके वापस उस पे आओ। क्यों? क्योंकि एकाग्रचित्ता के बिना आप पूरी पुस्तक पढ़ लोगे ना, आपको एक शब्द याद नहीं होगा कि आपने क्या पढ़ा है। ये साधना है। पढ़ाई क्या होती है? सच में साधना होती, तपस्या जिससे हम कहते हैं। और इसके बाद जाके ज्ञान प्राप्त होता है कि भाई हाँ अब रिजल्ट निकलते हैं। तो वो साधना आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो, घर पे भी, लाइब्रेरी में भी, कोचिंग में भी। तो आप लोग थोड़ा सा क्या है, आपका ध्यान पूरा का पूरा इस समय हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे होना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या है कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी निभा के चला जाएगा, फिर घर जाके आपको बात समझ में आएगी कि यार इसका क्या मतलब था। समझे?